अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइव। नाज़रीन, हुकूमतें बहुत मैटर करती हैं पॉलिसी मेकिंग में, बयानात देने में, डिसीजंस करने में और आवाम की ज़िंदगी को आसान बनाने में। इस गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए, बहुत से ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए जो आवाम की भलाई का कहकर और आवाम की भलाई के लिए किए गए। उसमें बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट्स भी, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसमें बहुत काम होने की ज़रूरत है और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसने करप्शन को जन्म दे दिया और वो आज भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन वहीं पर जब हुकूमतें ये कहती हैं कि महंगाई बहुत कम हो गई है, जी पिछले कुछ सालों की निस्बत अब महंगाई की रेशो जो है वो बहुत नीचे आ गई। जैसे अभी रिसेंटली वज़ीर आला पंजाब ने अपने एक बयान में कहा कि महंगाई जो है वो अब 40% पर नहीं बल्कि बहुत डाउन 3-4% पर आ गई है। क्या महंगाई वाकई में 3% पर आई है? एक आम आदमी को ये महसूस हो रहा है? उसकी जेब पर कुछ असर पड़ रहा है? जो पहले 40% के हिसाब से पड़ा करता था आज वो 3% के ऊपर आया है या नहीं आया? आम आदमी इस पर क्या कहता है ये आपको दिखाएंगे। आए मेरे उनसे बात करते हैं कि क्या वाकई हुकूमत ने वो जादू की छड़ी चलाई है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपके? सर, कुछ साल पहले महंगाई 40% को टच करी थी, 38-39% पे। आज हुकूमत कहती है जी वो 3-4% पर आ गई है। नहीं, गलत है। महंगाई तो उधर ही खड़ी हुई है। ये कोई महंगाई कम करने का तरीका थोड़ी है। पेट्रोल पहले आप बढ़ा देते हैं 16 रुपये लीटर के मुताबिक और जब कम करने आते हैं तो जो 4 रुपये कम कर देते हैं, 3 रुपये कम कर देते हैं। ये कोई महंगाई कम करना थोड़ी होता है। पहले देखें ना आप, जब ये मियाँ साहब की हुकूमत थी, ये इमरान खान से पहले, तो फिर महंगाई कम थी। अब जो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आई, महंगाई बहुत ऊपर चली गई और वो 40% पर चली गई। जी। अब उसके कंपैरिजन में तो आज चीजें सस्ती हैं ना। नहीं, आटे का थैला सस्ता है। उस वक्त जो पेट्रोल की कीमत थी, आज जो पेट्रोल कोई सस्ता नहीं है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। ये खामखा ऐसे ही जो है ना बात करने वाली बात है। महंगाई इस तरह कम थोड़ी होती है। जो हर गरीब आदमी जो है ना परेशान है, हर गरीब आदमी जो है ना मुसीबत में फंसा हुआ है। तो उन्होंने जो कहा, वज़ीर आला ने कहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी थी, तो इसका मतलब वाकई वो जादू की छड़ी होनी चाहिए थी तभी। जादू की छड़ी की बात नहीं है, बराबर ये है कि आप प्रॉपर तरीके से लेके अगर चलते हैं हुकूमत तो महंगाई कम होगी। लेकिन इस तरह थोड़ी महंगाई कम होती है। ये वही पाकिस्तान है जिसमें 38% पे महंगाई चली गई थी। आज पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 3 या 4% पे। अब ये देखें ना मार्केटों की सूरत हाल क्या है। मेरा ख्याल है, मैं भी दुकानदार हूँ, छोटा सा दुकानदार हूँ, बड़ा दुकानदार है वो भी परेशान है, छोटा दुकानदार है वो भी परेशान है। क्यों परेशान है? इसलिए कस्टमर है ही नहीं। कस्टमर कहाँ से आए? कस्टमर जो अपना कोई सूट ख़रीदता है, कोई चीज़ें ख़रीदता है तो इसलिए ख़रीदता है ना जब उसके पास पैसे बचते हैं, बजट में आता है। जब उसके बजट में नहीं आ रहा, अब वो जो अपने घर का राशन पूरा करे या अपनी शॉपिंग करे बच्चों को। ठीक है, अच्छा, आपके कहने का मतलब जो मुझे समझ आया है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर महंगाई कम हुई भी है ना, अगर हुई भी है, जो बहुत सी चीज़ों में हमें नज़र भी आ रही है, रोज़गार नहीं बढ़ा, आमदन नहीं बढ़ी, कमाई नहीं बढ़ी है, जिसकी वजह से वो कम रेशो जो है वो आज भी उतनी फील हो रही है। हमारी इनकम की रेशो जो है ना वो कम से कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? इसलिए होती जा रही है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। आए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त हालात जो हैं वो मार्केट के क्या चल रहे हैं, लोगों की बजट के क्या चल रहे हैं, क्या वो 3% एक्चुअली इफेक्ट डाल रहे हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक हैं आप? काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है जी। शुक्र है। सीजन ऑफ में भी नहीं, ये दुकानें हमारी टूट रही तो हम क्या करेंगे? अब ये और 10-15 दिन महीने की बात है। हाँ, लेकिन आपको गवर्नमेंट कंपनसेट भी तो कर रही है, पूरे 1.5 साल के पैसे हम तो सेलमैन है, हमें क्या मिलना? दुकानें टूटेगी मालिकों को मिलेंगी ना, हमें क्या मिलेगा? पैसे ले लेगा जो भी एनुअल, आप हमें क्या मिलेगा? आपकी किराए की दुकान है या सेलमैन? नहीं, वो तो सेलमैन है। सेलमैन है तो आप कहाँ जाएंगे? यही तो हम पूछ रहे हैं ना भैया नवाब से, यही तो पूछ रहे हैं ना हम कहाँ जाएंगे? जहाँ जाती हूँ, जो टॉपिक करने जाती हूँ, मुझे इतनी बेरोजगारी नजर आ रही है आजकल सर। बेरोजगारी आप देखिए, रेडी वाले, स्टॉल्स वाले। अब यहाँ पर मैं आई हूँ, मैं इस वक्त नीला गुंबद में मौजूद हूँ और ये भाई जो हैं वो जिक्र कर रहे हैं लहर प्रोग्राम का। उस प्रोग्राम के तहत यहाँ से ये सारी मार्केट खत्म हो जानी है और नई मार्केट बनेगी जो कि बेसमेंट में बनेगी और इसको तकरीबन कोई 15 महीने से 2 साल का अर्सा लगेगा। दुकानदारों को उसकी कंपनसेशन जरूर दी जा रही है, लेकिन आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि उस दुकान पे जो 3-4 लोग काम करते हैं वो किधर जाएंगे? वो तो दुकानदार की जिम्मेदारी है ना कि आपको सैलरी दें। नहीं, उन्होंने क्या देना? महीने की तनख्वाह दे दें, बड़ी बात। कितनी सैलरी है आपकी? 30,000 रुपया। 30,000 में गुजारा होता है? करना पड़ता है। किराए का घर है, अपना घर है? नहीं, अपना घर है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये आजकल के दौर में बहुत बड़ी नेमत है। महंगाई कम हुई है। आप देखें ना, मरियम बीबी का नाम आप बार बार ले रहे हैं तो मैं उनकी एक स्टेटमेंट कोट कर देती हूँ। अभी उन्होंने कहा कि 3% पे महंगाई आ गई है जो 40% पे होती थी। जब रोजगार ही नहीं होगा महंगाई क्या करेगी?
देखा ना, जब हम अपना कारोबार ही नहीं करेंगे तो महंगाई क्या करेंगे? महंगाई क्या करेगी? महंगाई आप 0% पे भी ले आएंगे, जब कमाई नहीं होगी तो वो 0% भी आपको पहाड़ की तरह लगेगी। बिल्कुल सही बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? क्या करते हो आप? जॉब करते हो? सेल्समैन हो यहाँ पर? कैसा चल? हेल्पर हो। कैसा चल रहा है? बस शुक्र है, गुजारा हो रहा है? बस मुश्किल ही गुजारा है। कितने कमा लेते हो? 15,000। 15,000। कितनी एज है तुम्हारी? जी कितनी एज है आपकी? 20 साल। 20 साल। कितनी देर से काम कर रहे हो? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। महंगाई कुछ कम हुई है? महंगाई तो बढ़ती जा रही। असर नहीं पड़ा? नहीं तो कमी नजर नहीं आ रही? नहीं, मरियम नवाज तो कह रही थी महंगाई कम करूँगी, पर बढ़ती जा रही। बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। कम नहीं हो रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी। आए मार्केट में चलते हैं और लोगों से उनका क्या कहना है, उनका क्या ओपिनियन है आपके साथ शेयर करते हैं। क्या हाल है जी आपकी? क्या महंगाई की रेशो कम हुई है कुछ सालों की निस्बत? नहीं, महंगाई का तो आलम है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, कस्टमर है ही नहीं है दुकानों में। वज़ीर आला कह रही हैं कि 40% पे थी 2 साल पहले महंगाई, 3 साल पहले, आज वो 3% पे आ गई है। आटा सस्ता हुआ है, चीनी की कीमत कम हुई है, चीनी मिल नहीं रही वो एक अलग बात है, सब्जियां सस्ती हुई हैं, फल सस्ते हुए हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसमें 38% पे महंगाई चली गई थी। आज पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 3 या 4% पे। सब कुछ महंगा है। आज प्याज लेने गया हूँ, 80 रुपये किलो प्याज है। वो कैसे कहती है कि ये चीज़ें? सर मैं जिस ज़माने की बात कर रही हूँ उसमें 200-250 रुपये भी किलो प्याज गया है। बिल्कुल गया है। ये 200 रुपये किलो चीनी हुई है, पास दुकानों पे है ही नहीं है चीनी। वो कहते हैं जी वो चीनी इतने की हमें मिल रही है, हम कैसे सस्ती बेचें। तो दूसरी बात यह है कि दुकानदारियाँ तो बिल्कुल ख़त्म हुई हैं, काम है ही नहीं है, ना होने के बराबर है। रोजगार नहीं है लोगों का, रोजगार है ही नहीं है। ऊपर से ये दुकानें ये जो तोड़ने लगे हैं, ये शुरू करने लगे हैं, कह रहे हैं जी कि अब बस आपको ऑर्डर दे रहे हैं हम। ये आपकी दुकान तो उसमें नहीं, हमारी नहीं जा रही है, यहाँ से शुरू होना है। हाँ, मुझे पता है, उनको कंपनसेशन दे रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं। पर ज्यादती है, इतने अरसे से बैठे हुए हैं। तो नई दुकान भी तो बना सकते हैं। नहीं, दुकान वो बनेगी, वो उससे भी एक पीरियड लगेगा, टाइम लगेगा, और उस पीरियड तक वो इनको पैसे दे रहे हैं। दुकानदार अग्री है, अब तो इनका मुआवजा हो गया बकायदा। हाँ जी, हो गया। वो तो खुश है। अगर देंगे तो फिर तो वेल एंड गुड है। हाँ, दे रहे हैं पैसे तो दे रहे हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। जो इशू नहीं है उसको इशू नहीं बनाते। हाँ जी, जो इशू है कि रोजगार नहीं है और महंगाई, अगर आप कह भी रहे हैं कि कम हो गई है, नहीं, महंगाई पहाड़ की तरह। महंगाई कम नहीं हुई है, वैसी की वैसी है। वैसे ही है। ठीक है, आप चिकन लेने चले जाए, चिकन देखें 650 रुपये किलो हुआ है, तो ये कहती हैं कि जी नहीं जी ये सस्ती हो गई है। चीज़ें कहाँ सस्ती हुई हैं? कोई भी चीज़ सस्ती नहीं, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं हुई। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। ये वही पाकिस्तान है जिसमें 38% पे महंगाई चली गई थी। आज पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 3 या 4% पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी शुक्र। महंगाई कम हुई है? महंगाई नहीं कम तो नहीं नहीं हुई। कैसे कम नहीं हुई? जी कैसे कम नहीं हुई? अंडे आपको पता क्या दर्जन मिल रहे हैं? 300 रुपये दर्जन। ब्रायलर मुर्गी क्या भाव मिल रही है? वही रेट है तो आज से 1 साल पहले 600 650 वही पुराने रेट चल रहे हैं, कोई चीज़ कम नहीं। चीनी लेकिन जब महंगाई 40% पर थी तब की पेट्रोल की कीमत और आज की पेट्रोल की कीमत, तब के आटे की कीमत और आज के आटे की कीमत, तो देखें बात तब की सब्जियों की कीमत और आज की सब्जियों की कीमत में फ़र्क है। नहीं, बहुत महंगाई है, पेट्रोल की कीमत भी बहुत ज़्यादा है, हुकूमत को सब्सिडी काफ़ी उसमें से, बल्कि सर उस वक्त तो बातें हो रही थी 300 क्रॉस भी कर गया था पेट्रोल। वो ठीक है, लेकिन इस वक्त भी वही प्राइसेस हैं। लेकिन गवर्नमेंट की असल बात यह है कि गवर्नमेंट के अपने अखराजात बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने वज़ीर है वो जनाब दौरे कर रहा है, वज़ीर आला साहिबा वो दौरे कर रही हैं। वो असल में बात ये है कि ये चाहते हैं कि हम दौरे करके सीखें। इनको ऐसे पाकिस्तान को ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो दौरे करके सीखें। हमें वो फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए जो मुल्क को चलाएं। ये हम सब पुराने लोगों को आजमा रहे हैं जिनके पास करने के लिए कोई अमली तजर्बा नहीं है। अगर देखें हम गवर्नमेंट के कोई भी बंदा ले लें, कोई भी। नून लीग ने तो बहुत दफ़ा हुकूमत की है, लेकिन सारी न्यू लोग तो नहीं है, नहीं है। लेकिन ये हुकूमत नहीं थी, उसने क्या हाल किया मुल्क का, हम मुल्क का हाल सब ने ख़राब किया। नून लीग ने भी ख़राब किया, PTI ने भी ख़राब किया, पीपल पार्टी ने भी ख़राब किया, किसी ने आवाम को कुछ नहीं दिया। ये सब लोग जो है अशराफिया तबका, ये सिर्फ अशराफिया को नवाजने के लिए आते हैं, आम आदमी को कुछ नहीं दे सकते। आम आदमी का आप कह रहे हैं कि कोई हालात नहीं, कोई हालात बेहतर नहीं है, आम आदमी कुछ भी नहीं दे सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आवाम अभी भी मायूस है। मरियम साहिबा कह रही हैं 3% पर महंगाई आ गई है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ये आर्ग्यूमेंट करने की
कि चीज़ों का प्राइस टू प्राइस कंपैरिजन भी करें तो जो आज से 3 साल पहले थी, जब 40% पर महंगाई थी, आज उससे बहुत कमी है उन चीज़ों में, और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। बट ऑन पेपर आवाम ये कहती है जब रोज़गार नहीं होगा, जब हम कमाएंगे नहीं, तो फिर 3% की महंगाई को क्या करना, वो तो हमें उतनी ही लगेगी जितनी जब 40% पर लगा करती थी। और बात उनकी ठीक है, रोज़गार के मौके नहीं हैं, लोगों के लिए नौकरियां नहीं हैं, जो लोग कमा रहे हैं उनको कमाने भी नहीं दिया जा रहा। और मैं ये उस तबके की बात कर रही हूँ जो बहुत ही निचला तबका है, जो ऐसा तबका है जिसने रोज़ का 1000-1500 रुपया कमाकर अपने घर का सर्कल चलाना होता है। मैं बात कर रही हूँ उस रेडी बांग की, उस स्टॉल वाले की, मैं बात कर रही हूँ उस छाबड़ी वाले की, जिससे 2-4 चीज़ें बेच के अपने बच्चों को घर जाके खाना खिलाना होता है। आप उसको स्टॉल नहीं लगाने दे रहे, रेडी नहीं लगाने दे रहे, छाबड़ी नहीं लगाने दे रहे, तो मतलब उसका रोज़गार छीन लिया ना आपने उसको कमाने के जो मीन्स थे उससे छीन लिए। तो फिर महंगाई माइनस में भी चली जाएगी जब उसके पास पैसे ही नहीं होंगे, जब वो कमाएगा ही नहीं, तो जाहिर है उसको फिर वो 40% से भी बहुत ऊपर लगेगी। एंड आई थिंक इट्स अ रेसिप्रोकल थिंग कि अगर आप एक चीज़ को मैनेज कर रहे हैं तो आपको दूसरी चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। आपको ये पैरेलल चल रही हैं दोनों चीज़ें कि आपको दोनों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा, वरना 3% क्या उससे भी डाउन आ जाएंगे तो आवाम जो है वो इसी तरह से नाराज़ होकर अपनी शिकायतें हुकूमत के सामने रखती रहे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आवाम से उनकी राय जान रहे हैं। जो वज़ीर आला ने भी कहा कि महंगाई 3% पर आ गई है आज और आवाम खुशहाल है, तो क्या आवाम वाकई में खुशहाल है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आला साहिबा कहती हैं कि महंगाई 40% को टच करके आई है पिछले कुछ सालों में, आज 3% पे आ गई है। मैं अंदरून अपनी मंडी में रहता हूँ जहाँ पे मेन मार्केट है, तो मेरी 3 बेटी हैं, मैं आप बड़ा परेशान हूँ। हमारे उधर इतने घर टूटे हैं, किसी ने आके पूछा नहीं क्या हाल है क्या नहीं है। घर मेरा फटा हुआ है, या मेरे अल्लाह को पता ही है। मैं बारिशों की वजह से? हाँ, अपना घर है आपका? अपना घर है। तो वहाँ पे क्या अथॉरिटी ने या जो भी कोई भी जिम्मेदार है उन्होंने आपको नोटिस नहीं दिया? ये गटर फंसे हुए थे, मैंने 800 रुपये दे के गटर खुलवाया। मुल्लेदारों ने बड़ा तंग किया। चले मेरे प्रोड्यूसर साहब आपसे एड्रेस लेते हैं, हम वहाँ पर आकर शो करेंगे, दिखाएंगे वहाँ पर क्या हालात है। घर फटा हुआ है मेरा। हम वहाँ पे पार्ट पड़े हुए अंदरून अपनी मंडी खलीफा बेकरी के साथ ही मेरा घर है। ज़रूर आपसे अभी रब्ता करते हैं, इस पर हम एक शोर ज़रूर रखेंगे। अपनी राय महंगाई के हवाले से भी दीजिए। महंगाई है बहुत ज़्यादा है, 3 बेटियाँ पालने बहुत मुश्किल हुई, गुजारा करना मुश्किल हुआ होगा, हालात बेहतर 3 नहीं। माह के बिजली का बिल भरा न लगेगा। बेगम कह रही बिल जमा करो, मैं कब भी करा लेती। क्या करते हैं आप? यहाँ पे काम करते हैं, 17,000 रुपये तनख्वाह है। 17,000 रुपये? गवर्नमेंट तो कहती है 40,000 रुपये है कम से कम। अल्लाह जानते हैं या मेरा, मैं क्या 17,000 में क्या होता है? 100 रुपये रोटी का मिलता है और 17,000 मिलता है। हाँ जी। अब बताएं ज़रा, इनके लिए वो 3% की महंगाई जो है ना, वो पहाड़ के बराबर है। लेकिन वो चाय लेने जा रहा हूँ किसी। चलें, बहुत शुक्रिया जी आपका। लोगों के रोज़गार कम और महंगाई ज़्यादा अभी भी एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में जब हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है सर। हालात कैसे चल रहे हैं? हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, बहुत बुरे चल रहे हैं। ये नारकली बाज़ार आपके सामने है, देखें, दुकानदार खाली बैठे हैं, सारा दिन खाली बैठ के जाते हैं, सेलें नहीं हो रही, लोगों को में बाइंग पावर ख़त्म हो गई। लेकिन सर ये तो अभी ऑफ सीज़न भी चल रहा है ना, अभी शादी का या ईद का सीज़न आता है तो फिर पूरे पंजाब से ग्राहक आता है, यहाँ पे लोग आते हैं ख़रीदारी करने के लिए, मगर यहाँ पर महंगाई की वजह से बिजली के बिल दें, गैस के बिल दें, टैक्स दें, क्या करें लोग। अच्छा, आप कह रहे हैं महंगाई की वजह से लोग नहीं आ रहे, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आला कह रही हैं कि अवाम ने वो दौर भी देखा है जब महंगाई 40% पे चली गई थी। वो चाहे निगरान हुकूमत थी, पिछली हुकूमत थी, PDM की हुकूमत थी, कोई भी हुकूमत थी, 40% को हमने टच किया है। आज महंगाई 3% पर है, आज आटा भी सस्ता है, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हैं, पेट्रोल उसके कंपैरिजन में आज कम है। कहने की बातें पेट्रोल कहाँ से महंगा हो गया? 165 रुपये था, 300 रुपये पेट्रोल पहुँचा हुआ। सर हाईएस्ट पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 330 पे भी गया, 330 पे भी गया, 331 उसके कंपैरिजन में तो आज कम है ना। ये बातों से पेट नहीं भरते, बातों से पेट नहीं भरते। सब एक जगह 100 गाड़ियों का प्रोटोकॉल है इनके पास, सब चीज़ें हैं। आवाम को क्या दे रहे हैं? आवाम को तो कुछ भी नहीं दे रहे। सही बात है जी, जब आवाम के पास रोज़गार नहीं होगा और आवाम की आमदन नहीं बढ़ेगी तो आप जब 3% पे कहेंगे महंगाई तो आवाम को नहीं महसूस होगा कि वो 3% पे है। जब तक आप अपने अखराजात कम नहीं करेंगे, जब तक आपकी हर चीज़ महंगी है। फल आप लेने चले जाएं
200, 250, 300, जो 40 रुपये 50 रुपये बिकने वाली चीज़ थी वो 250 रुपये किलो बिक रही है। कोई पूछने वाला नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। और पूछने वाला नहीं है, इन्होंने तो नई फोर्स बना दी है, पीरा फोर्स बना दी है, फोर्स बनाए जा रहे हैं, खत्म करने की फोर्स बनाए जा रहे हैं। अमली कोई काम नहीं हो रहा, किसी को रिलीफ नहीं हो रहा, रिलीफ नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? कोई जिन्होंने बताया सारी बातें आप अग्री करते हैं उससे? कोई चीज़ आपको नहीं लग रहा कि सस्ती हुई है? चलो ये तो कंपैरिजन, कुछ नहीं। तो वज़ीर आला की बात से आप अग्री नहीं करते? नहीं है, 3% पे नहीं है महंगाई? नहीं। ठीक है, ये वही पाकिस्तान है जिसमें 38% पे महंगाई चली गई थी। आज पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 3 या 4% पे। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है? परेशान लग रहे हैं? शॉपिंग करने आए हुए हैं या दुकान? यहाँ पे मुलाजम है हम तो, खुद मजदूर तबका है। ब्रेक चल रही है आपकी? हाँ जी। कैसे चल रहे हैं हालात? बस गुजारा ही हो रहा है। गुजारा हो रहा है। कितनी तनख्वाह ले रहे हैं आप? बस 30,000 ले रहे हैं। 30,000? 40,000 नहीं है? नहीं है। जो हुकूमत कहती है कम से कम तनख्वाह 40 होनी चाहिए, वो नहीं है। वो अभी तक कोई नहीं है। हुकूमत तो ये भी कह रही है महंगाई 3% पे आ गई है। कुछ भी नहीं, महंगाई कुछ भी नहीं हुआ, सब महंगाई उसी तरह ही है। सिर्फ मुलाजमों के हक में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट इस चीज़ का इशू ले ही नहीं रही, क्योंकि सब गरीब तबका ही मर रहा है और कुछ नहीं है। घर के बिल दें चाहे खुद खा लें, दोनों में से एक काम होगा। कोई फ़र्क नहीं आपको महसूस हुआ पिछले सालों की निस्बत और इस साल के बिजली के बिलों में? कुछ भी महसूस नहीं। अब समझ लें इस दफ़ा का बिल हमने 18,000 रुपये बिल दिया। आप बताएं ज़रा, खाने 30,000 में क्या क्या गुजारा करें? कोई बंदा नहीं पूछता, सब समझ लें खुद ही जो कह रहा है सब कुछ गलती है। 30,000 रुपये कमाने के बाद अगर आपने घर भी चलाना है, बिजली के बिल 18,000 जैसे आपने कहा बिल आ गया, तो गुजारा तो फिर बहुत मुश्किल है। बहुत 5 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह, उनको स्कूल जाना देना भगना बोले। गवर्नमेंट तो इस चीज़ का इशू ले ही नहीं रही, क्योंकि वो ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं, वो सब कुछ ठीक है, सब कुछ हो कुछ भी नहीं रहा। सब ये समझ लें बातों तक ही है, नीचे अमले तक आते हैं तो उन्हें फिर पता चले, जब जैसे वो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो ज़िंदगी गुजारे, फिर उन्हें पता चले। नहीं सर, ऐसे कैसे गुजारा करेंगे? वो तो असेंबली में बैठ के कहते हैं जी महंगाई बहुत है, और उनकी सैलरी ऐसे बढ़ जाती है। ठीक है, सैलरी 4-4 लाख पे पहुंच जाती है कि जी महंगाई बहुत है, हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा, हम नहीं गुजारा कर पा रहे। तो उससे पूछे जो 30,000 रुपया कमा है और आपके डिसाइड किए हुए 40,000 भी नहीं मिल रहे। वो इसी तरह, ये सब मेरे कहने की बात है, कुछ भी नहीं, सब इसी तरह। दुकानदार खुद मजबूर है, वो क्या करे? सेले यहाँ पे है नहीं, कारोबार है नहीं, वो अपनी जगह पे कारोबार नहीं, लोगों का आमदन कम हो गई है, बहुत कम, अखराजात ज्यादा लगते हैं, बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, थैंक यू। ये वही पाकिस्तान है जिसमें 38% पे महंगाई चली गई थी। आज पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 3 या 4% पे। अस्सलाम सर, क्या हाल है आपका? सर महंगाई कम हुई है? महंगाई कम तो नहीं हुई, ज़्यादा हुई है। ज़्यादा हुई है? वज़ीर आला कह रही कम हुई है। वज़ीर आला की अपनी महंगाई तो कम हो गई है ना, हमारी तो आवाम की नहीं हुई। उनकी कौन सी महंगाई है और आपकी कौन सी महंगाई? उनको कुछ चीज़ें लेनी पड़े, बता रहे हैं क्या ले रही हैं। उनको तो हर चीज़ सरकारी आ रही है, उनको बच्चों की फीसें देनी पड़े, बच्चों को। एक तरफ वो कहती हैं हमने वो दौर भी देखा है जब 40% पे थी महंगाई, आज 3% पर है, बहुत फर्क है। किस चीज़ में महंगाई की? 3% किस चीज़ पे मुझे बता दें, कोई चीज़ बताएं। 3% कौन सी महंगाई सस्ती हुई है? चीनी सस्ती है, मिल नहीं रही बाजार में। आटे का थैला सस्ता हुआ, आटा अभी रिसेंटली तो महंगा हुआ है, लेकिन उस 40% के कंपैरिजन में सस्ता हुआ। एक आटा सस्ता करने से पूरा बाकी निज़ाम नहीं चलना। दवाइयाँ कहाँ चली गई हैं? मरीजों की हालत देखें अस्पताल में जाके रोल रहे हैं, कोई उनको परेशान हाल नहीं है, पूछने वाला नहीं है उनको, धक्के दे रहे हैं लोग उनको। आपके हाल में हालात बेहतर नहीं है, बल्कि मुल्क के हालात में बेहतर नहीं। अल्लाह पाक बेहतर के मुल्क पे इन लोगों से हमारी जान छुट गई। कोई अच्छा बंदा है, अल्लाह करे। हाँ, बल्कि इससे कहना है कि हमारे आवाम सही नहीं है। अगर आवाम सही है तो हमारे सही होंगे। गलतियाँ दोनों तरफ हैं, गलती हो दोनों तरफ से। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर हैं। सर क्या हाल है आपके? आप सुनाओ जी? ठीक, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कैसे चल रहे हैं हालात? शुक्र अल्लाह का करम। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात होती है, हालात जैसे भी, परेशानियां जैसे भी, अल्लाह का शुक्र अदा करें। याद तो उसको ही करना है ना, उसके बगैर तो एक पल भी नहीं जो जाना जो उसके पास है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर शुक्र हर हाल में करना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शुक्र के वक्त ये चीज़ सोचो कि दो आंखें, कान, नाक और हम खड़े हुए हैं, मजदूर नहीं अल्लाह पाक ने बनाया। इससे बड़ा और क्या शुक्र है। ये तो दुनियादारी है ना, जो हम करना है, बच्चों के लिए कर रहे हैं, बड़ों के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये दुनियादारी है ना। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ा शुक्र ये अदा करो। मैं आपको कहती हूँ ऐसा पॉजिटिव होना चाहिए सबसे बड़ा शुक्र ये जो डिप्रेशन लेके, फ्रस्ट्रेशन लेकर हमारे रोज खबरें सुन रहे होते हैं, अल्लाह माफ करे, बच्चों को मार दिया, खुदकुशी कर ली, रोना पिटना, ठीक है, परेशानी होती है, वक्ती परेशानी जरूर होती है, लेकिन उस जात वो जिस हाल में रखे। सिर्फ ये देखना, अब मिसाल देनी है तो हज़रत उमर
रज़ी अल्लाह ताला उन्हें दिए, लेकिन वो हम बन नहीं सकते क्योंकि दुनियादार हैं। अल्लाह ने हमें यानी कि नबी पाक की उम्मत से बनाया है ना, ये उम्मत है ना हम, हम वो नहीं ना बन सकते, हज़रत उमर हम नहीं बन सकते, लेकिन उनकी जो कई हुई बातें हैं, जो चीज़ें हैं वो अपना सकते हैं, लेकिन हम उनसे भी दूर हैं। फिर कोशिश कर सकते हैं। हाँ, उनसे भी दूर है ना बेटा, उनसे भी दूर है। असल चीज़ ये है कि हम उनसे भी दूर हैं। सर फिर जब आवाम देखती है ना फ्रस्ट्रेशन कि एक तरफ हुक्मरान है, एक तरफ ऐसे तबका है जिसको हमने इलेक्ट किया, लाखों रुपए वो कमा रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, महंगाई के नाम पर वो भी एसी में बैठकर बात करते हैं, और महंगाई के नाम पर यहाँ पर बैठा हुआ एक स्टॉल लगाने वाला भी बात करता है जो अब नहीं बैठा हुआ, जिसके घर का चूल्हा नहीं जल रहा। नहीं पुत्र, तो ये फिर आवाम बेचारी परेशान हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है। बात ये है कि ये जो चीज़ है ना, ये जो कर रहे हैं वो अपनी जगह में सच्चे हैं, ठीक है, कानून की अमलदारी कर रहे हैं। पिछली बैक साइड है, वहाँ पे औकाफ के घर बने हुए थे, ठीक, उन्होंने करते करते उनका 6000 किराया किया, ठीक, अब 6 साल हो गए उन्होंने किराया नहीं दिया। अब गवर्नमेंट का एक्शन लेना बंद है। हाँ, और फिर जब गवर्नमेंट एक्शन लेगी वो गवर्नमेंट बुरी बनेगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने 20,000 किराया कर दिया, अब राइट था गवर्नमेंट का, क्योंकि 6 साल तुम लोगों ने नया किराया दिया, तुम अगर लेते डाकखाने में भी जमा कराते, जब रसीदे लेते, बात खत्म हो जाती, लेकिन ये लोग सुधरते नहीं है ना, आवाम में भी खराबियाँ हैं। बिल्कुल। अच्छा, वज़ीर आला साहिबा कह रही है महंगाई 3% पे आ गई है, महंगाई 40% पर भी गई थी, जब पेट्रोल भी 330 पे पहुंच गया था, आटे का थैला भी 2,500-3,000 का मिल रहा था, क्या उस कंपैरिजन में आज चीजें सस्ती हुई? ये वही पाकिस्तान है जिसमें 38% पे महंगाई चली गई थी, आज पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 3 या 4% पे। उधर इन्होंने 2 कैटेगरियाँ बना दी है ना, एक तो हमारा मिडिल क्लास तबका है, उसने इनको हर चीज़ देनी है, यानी कि टैक्स की शक्ल में, अपनी रेडियों की शक्ल में, अपने स्टॉलों की शक्ल में, अपने घर के खाने की शक्ल में उन्होंने देनी है। एक बना दी इन्होंने मेजोरिटी जो अप लेवल है, उसके लिए वैलेंशिया बन गया, बैरिगा टाउन बन गया, ठीक है ना, वो वहाँ सेटल हैं, उनके कारोबार भी उसी तरह के, उनकी हर चीज़ फिक्स कर दी गई है, यानी कि यूनिट भी है ना उनका बिजली का, तो वो फिक्स है। हमें मौसम देख के तब्दीली के साथ बिल करके आने हैं, 15,000 से लेके 27,000 का बिल, ये 4-5 महीने जो पिछले गए हैं वो हम देंगे। हर बंदा मोटरसाइकिल बेची हो, अपने घर का सामान बेचा ही, अपने घर का ये बेचा, ठीक है। अब बिजली की इतनी ज़रूरत नहीं, पंखे से भी गुजारा हो रहा है, ठीक है ना। अब वो पंखे का जो बिल आ रहा है वो भी 4,000 से कम नहीं आ रहा, हालांकि गर्मी को ये 4,000 आना चाहिए था, ठीक है। मैं हुकूमत को बुरा नहीं कहता, लेकिन मैं हुकूमत को ये कहता हूँ कि कुछ हिस्सा ना इन लोगों के लिए भी रखे ना, खाली बातों में नहीं है ना। अब देखना, जब आपने तबका डिवाइड कर दिया तो फिर आपका ज्यादा फोकस नीचे वाला तबका होना चाहिए, जो 10-15 हज़ार 20,000 30,000 भी कमाता है, उसका गुजारा नहीं होगा। अब ये गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा का, उसका रात का क्या कच्चा चिट्ठा खुला हुआ है। 2022 को जो जुफात में ज़लज़ला आया है, उसका जो फंड है वो कहाँ है? अब 2025 का भी आ गया, फंड लेने के लिए कितना पानी दिखा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हर चीज़ यानी कि हम मीडिया पे देख रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं ना, तो वो हमें क्या रिजल्ट मिलना है? 0 मीटर, वो भी फंड आ जाना है, वो भी खत्म हो जाना है कहानी। आम तबके को तो नहीं मिला, आम तबका एक आम आदमी आपकी उन फैसिलिटीज से या जो आप अनाउंस करते हैं उससे फायदा नहीं उठा पाता। मैं पुत्र सिर्फ ये कहता हूँ ना, देखना नौकरी खुली है, नौकरी खुली है, पुलिस में खुली है, उधर खुली है, किनके लगे हैं? जिनके पहले लगे हुए थे उन्होंने अपने कजन को लगवा दिया। सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, करप्शन निकालनी पड़ेगी, बैलेंस करना पड़ेगा। ना उम्मीदी, अभी आप उम्मीद की बात कर रहे थे ना, तो फिर उम्मीद ही रहे ना उम्मीदी। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा गवर्नमेंट ना सोच ले। बहुत शुक्रिया सर आपका। जाने वाली है, जाने वाली क्यों जाने वाली है? अपना पूरा करे, टेन्योर अपना पूरा करे, उसमें ये भी टाइम ले और अपना पूरा जोर लगाएं, लेकिन करके जाए ना, ताकि देख तैयब अर्दवान अवाम लेटी ना टैंकों के नीचे कि हमने उसको वापस लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि वो अच्छा अवाम का पसंदीदा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। यहाँ पे कुछ और लोग भी खड़े उनके पास। कि वही पाकिस्तान है जिसमें 38% पे महंगाई चली गई थी, आज पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 3 या 4% पे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है सर। महंगाई 3% पर आ गई है, वज़ीर आला कहती हैं। नहीं, फर्क आया? महंगाई जो सी है वो तो अभी वैसी नज़र आ रही है, कहाँ पे 3% आ रही है। बुरे हालात चल रहे हैं, खाने को है कुछ नहीं, अगर कुछ लेने जाएं तो वो पैसों की इतनी कदर है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। पहले होता था 1000 रुपये ऐसे खत्म होता, मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले होता था ये था कि 1000 रुपये लेके जाते थे और 1 महीने का राशन आ जाता था। नहीं सर, ये इतनी भी ज्यादती ना करें, मैं इतनी भी ज्यादती 2 ना बंदों करें। के लिए ना, 2 बंदों के लिए 1000 रुपये का दाल चावल वगैरह आ जाते थे। अब ये है कि 1000 रुपये का सुबह का नाश्ता बच्चे जो से ना मुश्किल से करते हैं कि
अगर नाश्ता कुछ साल पहले महंगाई 40% पे थी, आटे का थैला 2800-3,000 का हो गया था, याद है? 20 तो नहीं वो मैं अब पेट्रोल 350 पे टच करने वाला था। ऐसी है ठीक है, उसके कंपैरिजन में अगर आज देखें अब तो है थोड़ा सा फ़र्क है, पर ये है कि बेहतर होना चाहिए, इससे और मज़ीद बेहतर होना चाहिए ताकि अवाम को कोई बेहतर महसूस हो, अवाम इनके साथ चले। क्योंकि चले आपके साथ मिलके ना मैं आज हुकूमत से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि महंगाई कम ना करें, ठीक है, ना करें कम, इस पे रहने दें, लोगों की तनख्वाहें बढ़ाएं, लोगों का कारोबार चलाएं, लोगों को आमदन दें। अब लोगों के पास पैसा होना चाहिए कि उसे महंगाई लगे ही ना। हुकूमत ने हर किसी को अदारे को कहा है कि इनकी तनख्वाह जो उनसे ना वो 38 कर दें, हाँ 38-40 हाँ 38, और अब जो से अदारे जो से वो 20 से ऊपर दे नहीं रहे। हालांकि शो यही करते हैं कि हम 38 दे रहे हैं, 40 दे रहे हैं, पर 20 से ऊपर दे नहीं रहे। इनको चाहिए कि वो उनको पकड़ें, ना कि अपनी बातों पे अमल दरामद कराएं, ना कि लोगों की रेहड़ियां तोड़ें, ना कि लोगों के स्टॉल खत्म करें। अब देखें ना कि गरीब बंदा जो है जिसकी रेहड़ी टूट गई है, उसके घर में दो अफराद हैं, 4 अफराद हैं, वो तो भूखे रह गए ना। इन्होंने उसके मुताल्लिक सोचा ही नहीं है कि उन्होंने बाद में क्या करना है। यहाँ ये है कि एक बनाएं, क्या कहते हैं, कोई फैक्ट्री बना दें, उनको मुलाजिम वहाँ पे दे दें, लोगों को रोजगार दें जी, लोगों को रोजगार देंगे, लोग पैसा कमाना शुरू हो जाएंगे, लोग भूल जाएंगे महंगाई है। असल ये होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़े बड़े ऐवानों में, बड़ी बड़ी जगहों पे, बड़े बड़े स्टेजों में बैठकर खड़े होकर जब आप तकरीर कर रहे होते हैं, स्पीच कर रहे होते हैं, और हुक्मरान तबका ख़ास तौर पर जब वो ये बयान दे देता है कि पाकिस्तान बड़ा खुशहाल है जी, लोगों के पास रोज़गार भी है, 40% वाली महंगाई आज 3% पर आ गई है और आवाम बड़ी खुश है, तो फिर उस पर आवाम का ओपिनियन लेना बनता है कि असल हालात, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, जो स्टेज तक तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन मेरा कैमरा और माइक उनके पास ज़रूर पहुँचता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है जी? आज सर अभी वज़ीर आला साहिबा दौरे पे गई हुई हैं और उन्होंने वहाँ पर कहा है जी 40% पे महंगाई गई थी, आज 3% पर आ गई है। क्या वो 3% अगर आ भी गई है, लेट्स से मान लेते हैं, आवाम को महसूस हो रही है? अमीर आदमी के लिए तो कोई महंगाई नहीं है, जो गरीब आदमी, ये दिहाड़ीदार है, ये तो बेचारे को मैं कहता रोटी नहीं एक टाइम की मिलती है उनको। हमें तो नहीं नज़र आती महंगाई कम होती। जो दुकानदार है वो परेशान है इतने, उनके देखो ना, ये इतनी बड़ी मार्केट है, अभी तक किसी ने एक सूट नहीं बेचा हुआ। हम भी दुकानदार हैं, कारोबार की समझ नहीं लग रही, इधर सलाब इतने आ रहे हैं, मर रहे हैं लोग। देखो ना उधर वो दिखाते हैं जानवरों को बचा रहे हैं हेलीकॉप्टर पे, तो जो मर जाते हैं 18 फर्द इंसान, उनको इन्होंने बचाया ही नहीं है। ये हुकूमत है, समझ नहीं लगती हमें तो जी। ये महंगाई बहरहाल अमीर आदमी के लिए कोई महंगाई नहीं है, वो अभी भी 5-5, 4-4 करोड़ की गाड़ियों में फिर रहे हैं। गरीब के लिए बहुत महंगाई है उनकी। सर ऐसा नहीं लगता कि कुछ सालों में ये फ़र्क ज़्यादा आ गया है, अमीर का और गरीब का, तबके ज़्यादा बट गए हैं, गैप ज़्यादा आ गया है कि एक आदमी से 10,000 बिजली का बिल भी नहीं दिया जा रहा और एक आदमी गर्मियों में 1.5-2 लाख रुपया आराम से बिल दे रहा है क्योंकि एसी चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं। तो ये फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गया? मजबूरी है, वो एसी जो चलाती है ना, उनकी मजबूरी है। सर उनके पास पैसा है, अल्लाह उनको और दे जी, ये हमारा उनसे कोई कंसर्न नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि फ़र्क सोसाइटी में ज़्यादा नहीं आ गया, अमीर और गरीब बेचारा बिल्कुल साथ ही पैसा कमाएंगे ना, गरीब क्या कमाएगा? रेडी बान जो है वो क्या कमाएगा? वो रात को 1,000-1,500 2,000। सर रेडी बान है, रेडी बान है, मुझे तो रेडी बान नजर ही नहीं आ रहे हैं। वो बेचारे तो अपनी रेडियां तोड़वाते फिर रहे हैं। उनकी जगह मखसूस की हुई है उन्होंने, हाँ, वो चंद एक नजर आ रहे हैं, बेचारे बाकी बेरोजगार, बस वो कोई और काम कर लेते हैं। अब समझ नहीं लगती, नारकली इतनी उन्होंने खुली की है, संगल लगा दी है, सब गाहक आता नहीं है गाड़ियों पे। अब गाहक वो सूरत मांगता है, जिनके पास गाड़ी है वो कहते हैं ऐसे दुकान के आगे गाड़ी खड़ी हो, इधर से कपड़ा ले, इधर से वापस चले। सर ऐसे भी तो नहीं हो सकता, हमारी डिमांड्स भी तो फिर आप चेक करें ना कि दुकान के बाहर गाड़ी लगानी है और सामान लेना है। अनारकली बाजार तो हमेशा पैदल फिरने वाला, चलने वाला, शुरू से रौनक ही है, जो चीजें अच्छी। अब लिबर्टी चले जाते हैं और जगह पे क्यों जाते हैं? मैं मालम रोड पे चले जाते हैं, मेरे घर के खुद जो है औरतें वो इधर नहीं आती शॉपिंग करती, मैं मालम रोड से शॉपिंग करती। पैसे है ना, वहाँ पे महंगी मिलती है, आज भी अनारकली सस्ता बाजार है। 40-40 हज़ार का सूट है, 20-20 तो अनारकली आज भी सस्ता बाजार है, आज भी इकोनॉमिकल बाजार है, काम तबका आज भी यहाँ पे शॉपिंग करने आता है। इधर तो आता है 1500 का सूट लगा लो, अक्सर गरीब गाहक रह गया इधर अनारकली में, पर देसी गाहक आता था पहले, तो वो अब इधर ओवरऑल हालात में बेहतरी नहीं आई, नहीं है, तो सिस्टम बेहतर नहीं हुआ है।
बहरहाल ये जो काम कर रही है, ये पैप डाल रही है, सड़कें बन रही हैं, ये नज़र आए हैं हमें, ये अच्छी चीज़ है। हाँ ये ठीक है, चलें, कुछ अच्छी चीज़ भी है, लेकिन खराबी रोज़गार ना होना और महंगाई होना उसकी वजह से ज़्यादा है। सारे तो कोई मसले हल नहीं करता था। पोस्ट नहीं दिया जा रहा जी, अच्छी चीज़ें हैं पाकिस्तान में, लेकिन गरीब आदमी को जो ना रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। क्या समझ गरीब भी नहीं सुनी जा रही है ही नहीं, सुनी कहाँ जा रही है। अब देखे ना, आप माशाल्लाह आप खूब समझदार है, जवान बच्चियाँ, हमने वो बच्चियाँ देखी हैं जो बेचारी पढ़ती थी, गरीब घर की थी, तो अब वो मांगने के लिए तैयार हो गई है, मांगती हैं बच्चियाँ। हम खुद देख के हैरान होते हैं कि यार ये क्या गुर्बत आ गई है, इतनी गुर्बत पाकिस्तान में आ गई। हुक्मरानों को नजर नहीं आती। वो कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं खुशहाली है, 3% पे महंगाई है। किस बात की खुशहाली है, मुझे ये बताएं। गरीब आदमी वैसे ही मर रहा है, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। अब देखे ना, 30,000 भी तनख्वाह है, उसमें उसका गुजारा नहीं है। बिजली का बिल है, घर कितना बिजली, चले कट डाउन करते हैं जरा, आपके घर का बिजली का बिल कितना मेरा है? कम से कम 6-7 हज़ार रुपए का बिल है। 7,000 रुपए का बिल है, किराया है, घर का किराया है जी। 17,000 तो इधर ही 17,000 उधर लग गया, 13,000 में मैं क्या करूँगा। सर बेसिक ग्रोसरी हमने किराना स्टोर से ना, बेसिक ग्रोसरी जिसमें 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल, इस तरह से करके हमने काउंट किया तो वो तकरीबन 6-7 हज़ार रुपए। हाँ जी, 13,000 में से 6-7 हज़ार की तो आपकी बेसिक ग्रोसरी आ गई, वो आ गई। रोज की आपने सब्जी हांडी पकानी हो तो 500 रुपए अलग चाहिए। वही तो कह रहा हूँ, कहाँ से बजट निकलता है। बहुत हालात इतने परेशान कर दिए। पहले 20,000 तनख्वाह भी थी, उसमें भी गुजारा होता था, लेकिन अब 30,000 तनख्वाह में भी गुजारा नहीं है, गुजारा नहीं हो रहा। बिल्कुल, हुक्मरान कंपैरिजन करते हैं जी महंगाई की रेशो में, आवाम कंपैरिजन कर रही है आमदनी की रेशो में, कि उस वक्त 20,000 में भी गुजारा होता था, आज 30,000 में मुश्किल है। बात सुन ले, ये कहते हैं माफिया खा रहा, माफिया खा रहा। माफिया कहाँ से खा रहा, मुझे बताए। माफिया खुद ये लोग है, खुद ये लोग है माफिया, कोई माफिया नहीं है। आप कहे ना माफिया, माफिया कोई माफिया नहीं, वो है क्या कहते हैं सागडार साहब, फलाना, ये सब माफिया ही हैं। जब तक आप सिस्टम बेहतर नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर आवाम आपको ही पूछेगी, आपको ही कहेगी। दुनिया की हर चीज़ पाकिस्तान में है, गैस भी है, कोला भी है, पानी भी है, हर चीज़ मौजूद है। चाइना, ये देखें, चाइना ने कहा है कि हम आप अपने मुल्क का कूड़ा दे दें तो हम बिजली बना देते हैं, फी घर 300 और दुकानदार 700 रुपया। ठीक है, इन्होंने उनकी मानी नहीं है, इनको अपनी दौलत से गर्ज है, किसी और के लोगों से गर्ज नहीं है इनको। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू जी। पाकिस्तान की हालत बेहतर होनी है नहीं होनी है ये एक अलग बात होती है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हुक्मरान महंगाई का कंपैरिजन करना शुरू कर दें और आवाम तनख्वाहों का हिसाब देना शुरू कर दें कि जी 30,000 तनख्वाह है, 40,000 तनख्वाह है और गुजारा नहीं हो पा रहा, महंगाई 3% पे हो या 0% पे हो या 40% पे हो, जब तक उस तनख्वाह में गुजारा नहीं होगा, हमारे लिए महंगाई जो है वो आज भी उतना ही बड़ा जिन होगा जिसको काबू करना नामुमकिन हो जाए। चाहे वो बिजली के बिल हैं, घरों के किराए हैं, ग्रॉसरी है, रोज़ हांडी पकाना हो, 650 रुपया चिकन कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, चाहे 3-4 साल पहले चिकन 800 भी पहुँचा हो, 900 भी पहुँचा हो, लेकिन आज का 650 जो है वो उस 900 से ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि लोगों के पास आमदन नहीं है, लोगों के पास हालात नहीं है, मीन्स नहीं है, लोगों के पास सैलरीज नहीं है, पैसे नहीं है उसको कॉप करने के लिए। आपको आज चीनी नहीं मिल रही मार्केट में, और जो मिल रही है वो ब्लैक में ज़्यादा कीमत पर मिल रही है। आपको आटे का थैला अगर सस्ता मिल रहा है तो उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सब्जियां आपको उसी तरह से महंगी मिल रही हैं। हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि लोग बेचारे जब ब्रेक डाउन करते हैं तो इंडियन खुद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उन्होंने गुजारा कैसे करना है। 30,000 की तनख्वाह वाला अगर एंड में 2,000 रुपया बचा रहा है और उस 2,000 में उसने बच्चे का दूध भी लेना है, घर में कोई बीमार हो जाए, बच्चों को स्कूल भेजना है, आपने पूरे महीने का बजट सिर्फ इस 30,000 में तय करना है, तो मुझे बताएं वो कैसे खुशहाल होगा, वो कैसे कहेगा वज़ीर आला ठीक कह रही हैं जी, वज़ीर आला ठीक कह रही हैं 3% पर महंगाई आ गई, हम बड़ा खुश हैं। जब उसका गुजारा नहीं हो पा रहा होगा ना, उसके बच्चे भूखे होंगे, एक हांडी वो 4-4 दिन चलाएंगे, तो फिर एहसास होगा उसकी तकलीफ़ का। और जब हम बात करते हैं उन हुक्मरानों की जो असम्बली में बैठकर, बड़ी जगहों पर बैठकर रिप्रेजेंट करते हैं आवाम को कि हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं, और वही आवाम जब रो रही हो ना तो फिर हंसी आती है, फिर आपकी तंजिया बातें मुंह से निकलती हैं कि कैसे ये लोग इतना खुश हैं, 4-4 लाख तनख्वाहें लेकर कैसे ये कह रहे हैं हमने हालात बेहतर कर दिए, कि एक 30,000 वाले मुलाजिम को आप 40,000 रुपया नहीं दिला सकते। उसी असम्बली में बैठ के आपने तय किया 40,000 कम अज़ कम तनख्वाह होगी, उस 40,000 में भी कोई एक वज़ीर, कोई एक रुकन असम्बली गुजारा करके दिखाए, तो फिर जो है मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कहूँगी कि अवाम गलत है और ये हुक्मरान ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अवाम बेचारे रो रहे हैं और हुक्मरान बेचारे ही हैं वो भी, जो कह रहे हैं जी सारा कुछ ठीक है
और आंखें बंद हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।